नमस्कार। चलिए आज पौधों की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। इनके कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो शायद हमारे आसपास ही छिपे हैं। जरा एक पल के लिए अपने चारों तरफ देखें। किसी पार्क में, सड़क के किनारे या शायद घर के गमले में ही हर पौधा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी अपनी एक कहानी है। ये बात तो गौर करने वाली है कि पौधे कितने अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो बिल्कुल नन्हे से होते हैं, कुछ झाड़ियों की तरह फैले हुए, और कुछ तो इतने ऊंचे कि आसमान छूते हुए लगते हैं। आखिर क्या चीज़ है जो इन्हें इतना अलग बनाती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, अपनी खोज शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छे खोजकर्ता की तरह हमारा पहला काम होगा अपने आसपास के पौधों को पहचानना और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना सीखना। असल में वैज्ञानिक भी यही करते हैं। वो पौधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इससे उनके बीच क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, ये समझना बहुत आसान हो जाता है। मोटे तौर पे देखें तो हम पौधों को 3 खास श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ एक छोटा नाजुक सा पौधा और दूसरी तरफ एक विशाल और मजबूत पेड़। ये पौधों की दुनिया के 2 अलग अलग छोर हैं। और ये जो टेबल है, ये इन तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। सबसे पहले हैं शाक, या जिन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। ये कद में छोटे होते हैं और इनका तना हरा और कोमल होता है। फिर आती हैं झाड़ियाँ यानी श्रब्स। ये थोड़ी बड़ी होती हैं, इनका तना कठोर तो होता है, लेकिन शाखाएं जमीन के पास से ही निकलने लगती हैं। और आखिर में आते हैं पेड़, मतलब ट्रीज, जो बहुत ऊंचे होते हैं, जिनका तना बहुत मोटा और मजबूत होता है, और हाँ, इनकी शाखाएं जमीन से काफी ऊपर जाकर निकलती हैं। चलिए अब पौधे के थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं तने से। तना पौधे के लिए एक तरह से हाईवे का काम करता है। हम सब जानते हैं कि तना पौधे को सहारा देता है, उसे सीधा खड़ा रखता है। लेकिन इसका एक और बहुत जरूरी काम है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। चलिए इसे एक छोटे से मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है। बस एक ग्लास पानी में थोड़ी सी लाल स्याही मिलानी है और उसमें एक पौधे की कोमल सी टहनी रख देनी है, और फिर बस एक दिन का इंतजार करना है। और ये देखिए नतीजा। अगले ही दिन तने के अंदर पतली पतली लाल धारियां ऊपर की तरफ जाती हुई साफ दिखाई देंगी। अगर तने को बीच से काटा जाए तो अंदर भी ये लाल रंग पहुंच चुका होगा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि तना ही वो रास्ता है जो जड़ों से पानी और जरूरी मिनरल्स को खींचकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और ये सिर्फ वन वे नहीं है, ये एक 2 वे स्ट्रीट की तरह है जो पत्तियों में बने भोजन को नीचे तक भी लाता है। अच्छा, तने से अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, पत्तियों की तरफ। पत्ती को पौधे की फूड फैक्ट्री या उसका रसोई घर भी कह सकते हैं। इन हरी पत्तियों में एक कमाल की प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ये वो जादुई प्रक्रिया है जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि पत्तियां सच में भोजन बनाती हैं? इसका भी एक तरीका है। जब किसी पत्ती पर आयोडीन का घोल डाला जाता है तो उसका रंग गहरा नीला काला हो जाता है। ये रंग इस बात का सबूत है कि पत्ती में स्टार्च मौजूद है, और स्टार्च ही पौधे का बनाया हुआ भोजन है। पत्तियां एक और बहुत ही दिलचस्प काम करती हैं। वो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रोसेस के जरिए जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे भाप बनाकर हवा में छोड़ देती हैं। इसे देखने का एक आसान तरीका है, किसी पत्ती वाली टहनी पर एक पॉलीथीन बांध दी जाए तो कुछ ही देर में उसके अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। चलिए अब पौधे के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, जो जमीन के नीचे छिपा है, यानी कि जड़ें। तो जड़ के 2 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये एक लंगर की तरह पौधे को मिट्टी में कसकर पकड़ के रखती है ताकि वो आंधी तूफान में गिरे नहीं। और दूसरा, मिट्टी से सारा पानी और पोषक तत्व सोखने का काम भी यही करती है। अब बात करते हैं पौधे के शायद सबसे खूबसूरत हिस्से की, यानी फूल की, और उसके अंदर छिपे रहस्यों की। जब कोई फूल एक कली होता है तो उसके चारों तरफ हरी पत्ती जैसी कुछ पंखुड़ियां होती हैं। इन्हें कहते हैं बाह्य दल या सीपल्स। इनका काम होता है कली की नाजुक पंखुड़ियों की रक्षा करना। फिर आती हैं पंखुड़ियां, यानी पेटल्स, जो फूल का सबसे रंगीन और आकर्षक हिस्सा होती हैं। उनके चमकीले रंग और मीठी खुशबू तितलियों और भंवरों को अपनी तरफ खींचते हैं, जो परागण के लिए बहुत जरूरी है।
अगर हम इन पंखुड़ियों के अंदर और झांककर देखें तो हमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलेंगे। ये फूल के वो हिस्से हैं जो मिलकर नए बीज बनाने का सबसे जरूरी काम करते हैं। तो अब आता है हमारी इस पूरी खोज का सबसे रोमांचक मोड़, एक ऐसा पल जिसे जानकर हैरानी होती है। हम पौधे के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों के बीच एक ऐसा छिपा हुआ कनेक्शन देखेंगे जो सच में कमाल का है। जरा ध्यान से देखिए, जिन पौधों की पत्तियों में नसों का डिजाइन एक जाल जैसा होता है, जिसे जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं, अगर उनकी जड़ों को देखा जाए तो उनमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो सीधे नीचे जाती है। इसे मूसला जड़ या टैप रूट कहते हैं। और अब दूसरी तरफ देखिए, जिन पौधों की पत्तियों में नसें एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं, जैसे घास की पत्ती में, उनकी जड़ें गुच्छेदार और रेशेदार होती हैं। इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब से किसी पौधे की जड़ का पता लगाने के लिए उसे जमीन से उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसकी पत्ती का डिजाइन देखिए और ये पता चल जाएगा कि उसकी जड़ मूसला है या रेशेदार। है ना ये कमाल का कनेक्शन? आज हमने ये सीखा कि कैसे एक पत्ती को देखकर उसकी जड़ का राज पता लगाया जा सकता है। अब एक पौधे के खोजकर्ता वाली नज़र हमारे पास है। जरा सोचिए, हमारी इस प्रकृति में ऐसे और कितने ही छिपे हुए कनेक्शन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।